हम शनि की महादशा के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। जब भी आपके विभिन्न लग्नों के चार्ट में शनि विभिन्न भाव में स्थित हों तो महादशा के अकॉर्डिंग किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में अष्टम भाव के लिए अब विचार कर रहे हैं। अब तक हमने सप्तम भाव तक के लिए विचार किया है। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव अपने आप में बहुत ही विचित्र भाव है, बहुत ही गहराई वाला, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय भाव है। और इस भाव में अगर शनि बैठते हैं तो वो आपको रहस्यों के प्रति और भी ज़्यादा सीरियस बना देते हैं महादशा के दौरान। ऐसा शनि आपके जीवन में आने वाले कुछ बड़े बदलाव जिनको वो ब्लॉक करके रखता है। शनि अगर वक्री होकर बैठे हो अष्टम में तो ज़्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पे अष्टमेश भी अगर अच्छी स्थिति में हो, जैसे आपका अष्टमेश मान लो 11th हाउस में चला गया, आपका अष्टमेश मान लो 3rd हाउस में चला गया, तो काफ़ी बेहतर रहता है परिणाम। शनि यहाँ अब सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वो कौन से राशि में बैठें, वो स्वयं कैसे एक्चुअल स्थिति में बैठें, साथ में जो महादशा आपको आने वाली है 19 वर्ष की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में स्टार्ट होगी। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि शनि की प्लेसमेंट तो काफ़ी बेहतर होती है कुछ चार्टों में, लेकिन जो दशा है वो ऐसे समय पर आती है जब आप कुछ ज़्यादा करने में सक्षम होते नहीं, या तो ऐसे समय में आती है जब आप सब कुछ पूरी ज़िंदगी भोग लेते हैं, पूरी ज़िंदगी आपकी निकल जाती है, पूरी ज़िंदगी में संघर्ष करते करते आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लेट एज में काफ़ी देर से शनि की महादशा आती है। वैसे देखा जाए तो शनि की महादशा हो, गुरु की महादशा हो या केतु की महादशा हो, ये तीन ऐसी दशाएं हैं जो अगर किसी को ओल्ड एज में आती हैं, किसी को 45 की एज के बाद या 50 की एज के बाद आती हैं, तो वो समय आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सूट कर सकता है। यहाँ पे जो शनि की प्लेसमेंट है अष्टम भाव में, अगर मान लो शनि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है तो वो मैरिज को भी डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है। तो ऐसा शनि शुरुआत में आपके जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाता है, मेहनत को बढ़ाता है, कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं देता, कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल भी बनाता है आगे चल के। तो इस प्रकार की शनि की महादशा में आपको अपनी तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि की महादशा से पहले आपने जुपिटर की महादशा को भोगा है, आपने राहु की महादशा को भोगा है, और उन दशाओं में आपके शनि से ज़्यादातर केसेस में तो बेहतर ही परिणाम रहे होंगे, और उसी तरीके के प्रभाव या उसी तरीके के परिणाम आप शनि की महादशा में भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन शनि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जटिल ग्रह है, उतना ज़्यादा सटीक या सीधा साधा ग्रह नहीं है जैसा कि गुरु है। तो गुरु की महादशा से आप उसको कंपेयर भी करते कभी कभी, और इसीलिए आप शनि से काफ़ी ज़्यादा भयभीत भी होते हैं। बट ऐसा शनि है तो आपको वो काफ़ी कर्मठ बनाएगा, मेहनती काफ़ी बनाएगा, मेहनत करने के बाद ही वो बड़े बदलाव देता है। तो हो सकता है शुरुआत में आपका 4 या 5 साल तक शनि की महादशा में कुछ बहुत बड़ा चेंज ना आए खास। ये चेंज आपको तभी हो सकता है अगर यहाँ पे फिर अष्टमेश अच्छी स्थिति में बैठा हो, या तो फिर शनि के साथ कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो काफ़ी सपोर्टिव हो, जैसे कि इवन शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, या इवन बृहस्पति भी बैठा हो। देखिए इस प्रकार का शनि रिसर्च वर्क में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपको गुप्त रूप से धन या गुप्त रूप से प्रॉपर्टी के रूप में लाभ करवा सकता है, आपको इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी काफ़ी लाभ करवा सकता है। जहां पर आप एक रेगुलर इनकम के लिए विचार कर रहे हो, जहां पर एक रेंटल प्रॉपर्टी के लिए आप देख रहे हो, या आपको माता पिता से या अपने इन-लॉज से तो हालांकि मिल जाएगा धन या संपत्ति, लेकिन उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शनि की महादशा है तो आप खुद ही अगर अपने दम पे अगर सेल्फ डिपेंड होकर ही अगर कुछ करें तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और मान लो आपको किसी से धन संपत्ति मिल भी गई, आपको कुछ लाभ हो भी गया, तो बाद में आगे चलकर आपको ये महसूस जरूर होता है शनि की महादशा में कि आपके लिए वो लाभ उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं था। तो यहाँ पे दूसरों से एक्सपेक्ट करने के बजाय खुद पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी, या खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी, जिन भावों का शनि स्वामी है उन भावों के थ्रू आपको काफ़ी सारे चेंजेज आने के चांसेज रहते हैं, और उन भावों के लिए आप अपने जीवन में अब कोई बहुत गुप्त रणनीति बना सकते हैं। ऐसा शनि रिसर्च वर्क में काफ़ी लाभ देता है, इवन ऐसा शनि विदेश से भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ में ऐसा शनि काफ़ी सपोर्ट करता है। ऐसा शनि आपको गुप्त रूप से ज्ञान या गुप्त रूप से धन जरूर दे सकता है, लेकिन उसमें आपकी काबिलियत होनी चाहिए, आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप वो सब हासिल कर पाएँ, क्योंकि शनि जो भी देगा वो अक्सर आपकी मेहनत से ही देगा, या आपके कोई पूर्व पुण्य रहे हों, आपके कुछ पास्ट कर्मा जैसे रहे हों जिसकी वजह से वो आपको देगा, क्योंकि शनि वास्तव में आपको यहाँ कर्मठ बनाता है। शनि अब आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स आपको यहाँ ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर उन भाव में कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठेगा जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है या बहुत ज़्यादा फायरी है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है।
शनि अब आपके मान लो अष्टम भाव में प्लेस्ड हैं, तो अष्टम भाव पर अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है वो भी देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। शनि यहाँ पर अगर वक्री होके बैठे होंगे तो आपके लिए काम करना थोड़ा आसान हो सकता है, आपके लिए मेहनत करना आसान हो सकता है, करियर में आगे बढ़ना आसान हो सकता है, या अष्टम भाव के थ्रू जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वो सब करना आपके लिए आसान हो सकता है। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से वास्तव में अगर शनि यहाँ पे वक्री हो तो वो आपको ज्यादा बेहतर लाभ दे सकते हैं एक सामान्य स्थिति की तुलना में। हालांकि सामान्य स्थिति में शनि होगा तो वो आपके जीवन में आने वाले बड़े चेंजेस को ब्लॉक तो करेगा, लेकिन वो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी भी लाएगा। इस हिसाब से आपको जो वक्री शनि है वो ज्यादा बेहतर रहता है कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में जो सामान्य स्थिति है शनि की वो ज्यादा बेहतर रहती है। इसके साथ साथ डिपेंड ये करेगा कि 19 वर्ष की जो महादशा है, क्योंकि काफी लंबी महादशा है, तो उस दौरान शनि का गोचर कहाँ कहाँ कौन कौन से भाव में होगा और उस समय आपकी एज क्या कुछ रहेगी, उस हिसाब से भी विचार करने की आवश्यकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर आपको 15 की एज तक, अगर 20 की एज तक अगर शनि की महादशा आ रही होती है, या इन टाइम में अगर शनि की महादशा एंड हो रही है, तो कुछ आप खास उतना ज़्यादा कर नहीं पाते। लेकिन ऐसा शनि आपको गूढ़ रूप से बहुत गहराई से सोचने की क्षमता दे सकता है, आपको गुप्त रूप से प्लानिंग करने की क्षमता दे सकता है। शनि के साथ अगर बुध बैठा हो, इवन शुक्र बैठा हो, तो आपको अपने रिलेशंस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही ऐसे मामलों में फिर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए ऐसा शनि उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होगा। अगर शनि की दृष्टियों के हिसाब से या इनके एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार किया जाएगा तो शनि सबसे पहले अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं आपके 10वें घर पे। तीसरी दृष्टि वैसे काफ़ी ज़्यादा एक मार्क की तरह मानी जाती है, एक ऐसी दृष्टि मानी जाती है तीसरी जो आपको काफ़ी मेहनत करवा सकती है, जो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करवा सकती है। बट अगर ये दृष्टि आपकी शनि वक्री की पड़ रही है, अगर वक्री शनि है आपके अष्टम में, तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। उसके साथ साथ फिर अष्टम भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट है आपके चार्ट में, उस ग्रह विशेष को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आप में डिसिप्लिन आ जाएगा। तो उस ग्रह विशेष की क्वालिटीज़, उसके कारकत्व का प्रयोग आप अपने कैरियर के लिए ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। फिर आपके लिए 10th लॉर्ड अच्छा होना चाहिए आपके चार्ट में, या उनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। 10th लॉर्ड अब आपका जिस भी प्रकार का प्लैनेट होगा, अगर उसका शनि के साथ संबंध अच्छा है तो शनि और भी ज़्यादा आपको फायदे दे सकते हैं। लेकिन कैरियर में आपको शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, काफ़ी चुनौतियां रहेंगी, और आप थोड़े साई नेचर के रहेंगे, बहुत ज़्यादा गुप्त तरीके से आप सोचेंगे, तो अपनी कोई भी बात बहुत जल्दी आप जाहिर नहीं करेंगे। इस वजह से कभी कभी आपका जो कम्युनिकेशन है अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ बैठा हुआ जो 10th हाउस में अब ग्रह है वो एक बहुत बड़ा रोल आपके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आपकी लाइफ में निभा सकता है। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है आपके दूसरे घर पे। अब दूसरा घर वैसे वाणी का घर है, और वाणी के घर पे अगर शनि की दृष्टि हो तो वाणी थोड़ी कटु हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा सत्य हो सकती है, जो कि हर किसी को पसंद नहीं आएगी। इसलिए कभी कभी फैमिली रिलेशंस बिगड़ते हैं। लेकिन ऐसा शनि आपको आपकी वेल्थ मैनेज करने में काफ़ी डिसिप्लिन देता है, आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देता है। साथ साथ में फैमिली के साथ हालांकि इश्यूज जरूर आते हैं, लेकिन फैमिली में आप अपना डोमिनेंस रखने वाले होंगे। आप हो सकता है फैमिली में उतनी ज़्यादा आपकी रेस्पेक्ट ना हो, इज्जत ना हो, लेकिन फैमिली के बाहर आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो सकती है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट हो सकती है। शनि का दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर अब फैमिली रिलेशंस जितने ज़्यादा बेहतर होंगे, आपके इनकम सोर्सेज में स्टेबिलिटी आने की संभावना भी उतनी ही बेहतर होगी, और आप काफ़ी अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। तो ऐसा शनि आपको फैमिली रिलेटेड, आपकी अर्निंग रिलेटेड, आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ बड़ी जिम्मेदारियों से आपको आभास करवा सकता है या आपको अवगत करवा सकते हैं। शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है 2nd हाउस पे, तो मुख्य तौर पर अब 2nd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपकी इस मामले में ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर यहाँ पे शुक्र बैठेगा, बुध बैठेगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल पाएगी, या इवन गुरु भी बैठेगा तो भी काफी अच्छा रहेगा। देखिए, पंचम घर पे दृष्टि आपको काफी प्रैक्टिकल बनाएगी, आपको काफी अच्छे से सोचने, विचारने या फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसा शनि आप में फिर और भी ज्यादा डिसिप्लिन ला सकता है, आप में बहुत ज्यादा डेडिकेशन ला सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा रिलायबल बना सकते हैं। शनि की पंचम पर दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं बनाएगी, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगी। तो अपने हर रिश्ते में आपको प्रैक्टिकल बने रहना जरूरी होगा। साथ ही शनि की यहाँ जो अब पंचम पर दृष्टि पड़ रही है, उस वजह से भले ही आपकी शुरुआती एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं रही हो, एजुकेशन में काफ़ी व्यवधान रहे हों, संतान को लेकर कुछ इश्यूज रहे हों, लव लाइफ उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रही हो, लेकिन फिर भी ऐसा शनि आपको थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट करता है कैरियर के लिए, बट वो आपको उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देता है, उतना ज़्यादा वो मेच्योर बना देता है कि हर प्रकार की कंडीशन को आप हैंडल कर पाते हैं। शनि की पंचम पर दृष्टि होने से अब पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपकी ज़्यादा मदद कर सकता है इस मामले में। और शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर कुछ मामलों में शनि फेवर भी कर सकते हैं आपको। तो बेसिकली 10th हाउस, आपका 2nd हाउस और आपका 5th हाउस, ये तीन घर है या 3 भाव ऐसे हैं आपके चार्ट में जो शनि की दृष्टि से प्रभावित होंगे शनि की महादशा के दौरान। तो इन भावों को लेकर आप कितने ज़्यादा डिसिप्लिन में आ सकते हैं, इन भावों को लेकर आप कितना ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सामने आ सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाएगी।
इस प्रकार का शनि है, तो अब शनि को कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स प्रभावित कर रहे हैं या शनि के साथ कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स बैठे हैं, उनका प्रभाव भी आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बेसिकली शनि जो वक्री होता है, वक्री शनि भी हालांकि आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी देता है और वो आपको डिले नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य शनि की तुलना में वो आपको ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा रिलायबल या ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाता है। इस हिसाब से शनि की महादशा एक बहुत ही बड़ा रोल आपकी लाइफ में प्ले कर सकती है। अगर ऐसी दशा आपको लेट एज में आती है, अगर ओल्ड एज में आती है, 50 की एज के आसपास आती है, तो ध्यान साधना, तंत्र मंत्र वगैरह में, अकल्ट में काफ़ी रुचि दे सकती है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि यहाँ कौन से साइन में आपके शनि बैठे हैं। देखिए शनि यहाँ पर वृषभ में हो, तुला में हो, अगर वो कन्या में हो, मिथुन में हो, अपनी राशि कुंभ में हो, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रभाव दे सकते हैं। चाहे कभी कभी तो अगर वक्री भी ना होंगे तभी, लेकिन फिर यहाँ जो डिस्पोजिटर बन रहा है तो वो अच्छी प्लेसमेंट पे होना चाहिए। साथ में शनि अगर यहाँ पे मान लो धनु राशि में है, मीन राशि में है, तो वो आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस ज़्यादा दे सकते हैं धन संपत्ति की तुलना में। लेकिन ऐसा जो शनि है वो आपकी लाइफ को एक बहुत अच्छे से बैलेंस में लाता है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा भोग विलास के लिए नहीं सोचते, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के लिए नहीं सोचते। हालांकि आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारी ऐसी क्षमताएँ होती हैं जो महादशा के दौरान सामने भी नहीं आती, जो काफ़ी हिडन रह जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है शनि की महादशा में आपका मैच्योर होना, आप अपनी जो वास्तविक जो स्किल है उनको पहचानें, उनको बहुत अच्छे से अगर यूटिलाइज करें तो आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं बड़ा। शनि अब अगर धनु में होंगे या मीन में होंगे तो वो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करेंगे, यहाँ पर वो हायर स्टडीज़ के लिए ज़्यादा अच्छे होंगे, आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा ज्ञान आप दूसरों को ज़्यादा देते हैं शनि की महादशा के दौरान। तो शनि की महादशा के दौरान जो बेसिकली जो शनि का कारकत्व है उसको फॉलो करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा, अगर आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और आपको स्लो स्लो चलाएगा ऐसा शनि, तो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कभी कभी काम उतना होता नहीं है या उस प्रकार के प्रभाव आते नहीं जिस प्रकार के आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। यहाँ पे शनि आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। शनि से अगर आपका चंद्रमा प्रभावित है, अगर शनि यहाँ पे राहु जैसे ग्रह के साथ है, केतु जैसे ग्रह के साथ है, इवन मंगल जैसे ग्रह के साथ है, तो मैरिज के लिए भी वो काफ़ी बड़ी चुनौती बन सकता है। इस हिसाब से कभी कभी ये देखा जाता है कि जो मैरिड लाइफ है उसमें आपके इन लॉज का इंटरफेयर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है इस प्रकार का शनि, बट आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकता है, आपके विचारों में भी वो काफ़ी स्टेबिलिटी ला सकता है। लेकिन वो लेट एज में, लगभग आपको 40-45 की एज के बाद में ही सबसे ज़्यादा सफल दिखाता है अपनी लाइफ में।